नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बड़ी खबर अशोकनगर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला नाबालिग का शव। देहात थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास ये शव बरामद किया गया है। 2000 रुपए के लेन देन के विवाद का पूरा मामला है। पिता की शिकायत पर 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सिटी कोतवाली थाने के बोहरे कॉलोनी का ये पूरा मामला सामने आया, जहां मात्र 2000 रुपए के पीछे हत्या कर दी गई। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बोहरे कॉलोनी का पूरा मामला सामने आया है। और संवाददाता समीर द्विवेदी जुड़ गए हैं। समीर, महज 2000 रुपए के पीछे लेन देन के चलते विवाद हुआ था और इसके पीछे क्या ये पूरा मामला है, हत्या की गई है? जी रीनू, आपको बता दूं कि ये मामला अशोकनगर थाना क्षेत्र के सिटी बोहरे कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाला एक 17 वर्षीय युवक दीपक कल दोपहर से लापता था। शाम को उसके पिता द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई गुमशुदगी की। इस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए तलाश जारी की। देर रात जानकारी मिली, एक पटरी पर एक शव मिलने की जानकारी पुलिस को हुई। इस पर जाकर शिनाख्त की गई तो वो शव दीपक यादव का मिला। पूरी मामले की विवेचना करने पर उसके पिता के बयानों के आधार पर 3-4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अभी फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हत्या कहा जाए या आत्महत्या, क्योंकि शव जिन स्थितियों में मिला है उसे स्पष्ट रूप से हत्या के मामला नहीं कहा जा सकता है। हालांकि विवाद एक मोबाइल और के पीछे और 2000 रुपए के लेन देन के पीछे ही बताया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल, आप लगातार जुड़े रहें समीर। तो इस तरीके से 2000 रुपए के पीछे पूरा विवाद हुआ था और विवाद के बाद हत्या कर दी गई। पिता की शिकायत के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अशोकनगर से दे रहे हैं, जहां पर गोली मारकर 17 साल के नाबालिग की हत्या कर दी गई है। घर की छत पर सो रहे मेघराज की मौके पर मौत हो गई है। परिवार के ही व्यक्ति पर हत्या का आरोप है, आशंका है और घटना के बाद से आरोपी फरार है। जांच में जुटी पुलिस। सहराई थाना क्षेत्र के देवरची गांव का पूरा मामला सामने आया है और संवाददाता समीर लगातार जुड़े हुए हैं। समीर, एक और हत्या का मामला सामने आ रहा है, पूरा मामला बताएं। जी, वहीं जहां एक और जिला मुख्यालय पर संदिग्ध स्थिति में जो 17 वर्षीय नाबालिग की लाश मिली है, वहीं सहराई थाना क्षेत्र के देवरची गांव की ये घटना बताई जा रही है। अपने ही घर की छत पर सो रहे 17 वर्षीय मेघराज यादव की किसी व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तड़के सुबह जब परिजनों ने सुबह उठकर छत पर पहुंचकर लाश को देखा तब इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। हालांकि फिलहाल घर के ही किसी युवक पर हत्या की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मौके के बाद से कुछ लोग फरार हैं। अतः अभी पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है। लेकिन सुबह आज के 2 दिल दहलाने वाले मामले जिला से सामने आए हैं। चलिए, शुक्रिया आपका समीर तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से घर के ही परिवार के ही सदस्य पर हत्या का आरोप लग रहा है, आशंका जताई गई है। अब पुलिस दोनों ही मामलों में जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो खबर भोपाल से है, जहां पर भोपाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आज फिर से 271 संक्रमित मरीज मिले हैं। उप लोकायुक्त भी मिले कोरोना पॉजिटिव। जस्टिस सुशील कुमार पालो को भी कोरोना हुआ है, इनकी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। और इस तरीके से जो कोरोना का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बड़े बड़े लोग भी अब इसकी जद में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो भोपाल में कोरोना का कहर, आज मिले 271 संक्रमित मरीज। उप लोकायुक्त भी मिले कोरोना पॉजिटिव। जस्टिस सुशील कुमार पालो को भी कोरोना हुआ है। तो बिग ब्रेकिंग में बड़ी खबर रायपुर से, कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कई जिलों में लॉकडाउन किया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। रायपुर में 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन। जशपुर, धमतरी, सूरजपुर में भी आज से लॉकडाउन। बालोद और बिलासपुर में भी आज से टोटल लॉकडाउन किया जा रहा है। महासमुंद में 23 सितंबर से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन किया गया। तो इस तरीके से जो लॉकडाउन है वो किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का जो मामला है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन रिटर्न्स रायपुर समेत अन्य जिलों में देखा जा रहा है और आज से रायपुर में भी टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुका है और इसके चलते 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। सभी चीजें बंद रहेंगी, यहाँ तक कि जो सब्जी की दुकानें हैं वो भी बंद रहेंगी। दूध की दुकानें मात्र 1.5 घंटे के लिए सुबह शाम खुलेंगी। मंत्रालय भी पूरा बंद रहेगा और किसी को भी कहीं भी आने जाने के लिए छूट नहीं है। केवल जो छात्र हैं वो अपना एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा के लिए जा सकते हैं, वरना सभी लोग घर पर ही रहेंगे।
तो छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन रिटर्न्स, रायपुर में 22 सितंबर से 28 सितंबर तक, बिलासपुर में 22 सितंबर से 28 सितंबर तक, दुर्ग में 20 सितंबर से 30 सितंबर तक, सरगुजा में 21 सितंबर से 28 सितंबर तक और धमतरी में 20 से 1 अक्टूबर तक। शहरी क्षेत्र मुंगेली में 17 सितंबर से 23 सितंबर तक, रायगढ़ में 17 सितंबर से 23 सितंबर, महासमुंद में 23 से 30 सितंबर तक और साथ ही जशपुर में 22 सितंबर से 29 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। बालोद की बात करेंगे जहां 22 सितंबर से 30 तारीख तक लॉकडाउन है और सूरजपुर में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन किया जा रहा है। तो हम आपको ये तारीख के साथ बता रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो जिले हैं वहां पर लॉकडाउन किया जा रहा है। कोरोना के हालात को देखते हुए जो समय सीमा है वो तय की गई है। तो रायपुर में आज से टोटल लॉकडाउन, पुलिस ने प्रमुख चौक चौराहों पर बनाया कैंप, 9 चेक पोस्ट पर तैनात होंगे जवान। जिले में दूसरे जिलों से गाड़ियों के आने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। तो बड़ी खबर, जहां रायपुर में आज से टोटल लॉकडाउन किया गया है। पुलिस ने प्रमुख चौक चौराहों पर कैंप बना लिए हैं, चेक पोस्ट बना लिए हैं। 9 चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहां पर जवान तैनात रहेंगे। जिले में दूसरे जिलों से गाड़ियों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है, सभी से अपील की गई है कि घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और लोगों से अपील की गई है कि नियमों का पालन किया जाए और सरकार के लॉकडाउन में सहायता की जाए। तो वहीं लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता देवव्रत भगत ने। समेत प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन एक बार फिर से लौटा है और इस दौरान शहर में एक बार फिर से सन्नाटा दिखाई दे रहा है। शहर की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शहर का माहौल है। राजधानी के मालवीय रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर हमेशा भीड़ भाड़ आपको दिखाई देती थी, पूरा मार्केट सजता था। लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, संक्रमितों के आंकड़े बढ़े हैं, उसके बाद आप ये देखिए कि शहर में किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं वही दिखाई देंगी और क्योंकि ये संक्रमण का काल है, कोरोना का काल है, इस बार सख्ती और ज्यादा बढ़ती जा रही है। सख्ती इसलिए ताकि कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ा जा सके। इसलिए हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप सुरक्षित घर पर रहिए ताकि खुद भी आप संक्रमण से बच सकें, दूसरों को भी बचा सकें। शहर जिस तरह से सन्नाटे में पसरा हुआ है, लोग कम दिखाई दे रहे हैं, ये इसी बात का सबूत है कि लोग समझ रहे हैं और घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। फिर एक बार आपसे अपील, अगर चैन तोड़ना है तो घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में लॉकडाउन एक बार फिर से लौटा है और शहर में एक बार फिर से आपको सन्नाटा दिखाई देगा। राजधानी की उस सड़क पर इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर आम दिनों में पांव तक रखने के लिए जगह नहीं होती है और उसी शहर को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान माहौल है। और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, सारी दुकानें बंद हैं और ये इस बात का सबूत है कि लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन जो लगाया गया है ये उनके लिए ही लगाया गया है। और जिस तरह से सरकार ने भी ये अपील की है, मुख्यमंत्री ने भी ये अपील की है कि जब तक ज्यादा जरूरत ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें। और एक तरह से ये मैसेज इसलिए भी दिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण का चैन तोड़ा जा सके। सरकार ने ये लॉकडाउन इसलिए लगाया है ताकि जो लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उस पर काबू पाया जा सके। फिलहाल ये लॉकडाउन का पहला दिन है और पहले दिन ये सफल होता दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि जनता ने इसमें सहयोग किया, आपने इसमें सहयोग किया और हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें, तभी कोरोना से जंग हम जीत पाएंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। तो रायपुर में टोटल लॉकडाउन के दौरान जिलों की सीमाओं में पुलिस सुबह से ही एक्टिव नजर आ रही है। शहर में दूसरे जिलों से आने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है और इसलिए हाईवे में भी पुलिसिंग बढ़ा दी गई है। रायपुर धमतरी जगदलपुर नेशनल हाईवे और रायपुर ओडिशा हाईवे पर भी पुलिस सख्ती से पूछताछ करती नजर आई।
हाईवे में इस वक्त हम मौजूद हैं और कई चेक पोस्ट यहाँ पर बना दिए गए हैं और वो इसलिए क्योंकि टोटल लॉकडाउन लगा हुआ है, जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं और हाईवे में जिस तरह से दूसरे जिलों से कुछ लोग आ रहे हैं या फिर दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, जिलों के भीतर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं, आपातकालीन सर्विस वाले हैं, केवल उन्हें ही जाने दिया जा रहा है और बाकी लोगों को। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब आप? सर मैं पिथौरा के पास से पटन नगर गांव है सर, वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, पता था लॉकडाउन लगा है आप? हाँ सर पता था, कल क्योंकि बारिश हो रहा था इसलिए सर नहीं आ पाए, फैमिली थे इसलिए। कल पेपर है सर, इसलिए हम लोग आगे सुबह से आए हैं सर, बारिश भी हो रहा था सर। तो एक तरह से जो दूसरे जिलों से लोग आ रहे हैं उनके आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है और इसलिए फिलहाल लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाए, इसलिए लगातार पूछताछ की जा रही है। और 9 चेक पोस्ट इसी तरह के बनाए गए हैं जो कि रायपुर जिले की सीमाओं से लगे हुए हैं। दूसरे जिले से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है या फिर रायपुर जिले से अगर कोई जाने की कोशिश कर रहा है तो उनसे कड़ाई से रोका जा रहा है, सख्ती बरती जा रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो देखा आपने किस तरीके से तमाम चीजों पर रोक लगा दी गई है। संवाददाता देवव्रत भगत रायपुर से, अभिषेक पांडे संवाददाता धमतरी से, मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से और दीपक सिंह जशपुर से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो देवव्रत आपके पास आते हैं। अभी हमने देखा है कि सीमाओं को भी सील कर दिया गया है, तमाम जगहों पर रोक लगा दी गई है और क्या जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहे हैं लॉकडाउन के दौरान? रहे हैं कि लॉकडाउन का किस तरह से असर है, लॉकडाउन का कितना पालन किया जा रहा है। फिलहाल मैं कालीबाड़ी चौक में हूं और यहां पर भी आप देखिए कि पुलिस तैनात है और चौक चौराहों पर जिस तरह से ये लोगों को रोका जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और आईडी कार्ड विशेष रूप से चेक किया जा रहा है कि आखिर वो जा कहां रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है। और जब तक ज्यादा जरूरत ना हो तब तक लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इस दौरान कई तरह के बहाने भी देखने को मिल रहे हैं। क्या पहले दिन का क्या है, क्या कह रहे हैं लोग? अभी तो ऐसे बहाने नहीं मिले, जो ऑफिस वाले आ रहे हैं वही लोग ही ज्यादा आ रहे हैं, उन्हीं लोग को ही अलाउ हो रहा है, बाकी लोग को सबको घर भेजा जा रहा है हमारे द्वारा और बाकी अनावश्यक लोग नहीं घूम रहे हैं। लोगों को इस दौरान क्या किसी पे कार्रवाई भी आप लोगों ने की? हाँ, कुछ गाड़ियां जब्ती किए हैं हम लोग, जो कि ऑफिस में कर दिया गया है और यहाँ भी कुछ गाड़ियां खड़ी है जो कि देख सकते हैं आप। और जो गाड़ी आ रहे हैं, बाकी लोग को जो अनावश्यक जो है उन लोग को भेजे जा रहा है। ये गाड़ियां कब तक के लिए जब्त की गई? ये जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक के लिए जब्त रहेगी। पहले ही पुलिस ने ये कह दिया था कि लॉकडाउन के दौरान अगर कोई बेवजह निकलता है तो गाड़ियां उनकी जब्त होगी, तो वो गाड़ियां अभी फिलहाल नहीं मिलेगी जिनकी गाड़ियां जब्त की गई? नहीं मिलेगी, तो पुलिस लाइन में जब्ती करके खड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें, आप देखिए कि जो गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं और अगर किसी के पास कोई कारण दिखाई नहीं देता है या कोई वाजिब कारण नहीं होता है तो उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल देवव्रत, और साथ ही धमतरी का रुख करेंगे। अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं संवाददाता। अभिषेक, धमतरी में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है लॉकडाउन के दौरान? जी रीनू, यहाँ पर प्रतिबंध तो सभी लागू हैं, सिर्फ 4 चीजों में छूट है, जो है दूध, गैस, पेट्रोल और मेडिकल की सेवाएं। लेकिन धमतरी में लॉकडाउन का जो पहला दिन है, हम सुबह से देख रहे हैं कि कोई दूसरी सुबह जो होती है, आम सुबह होती, बिल्कुल आज की सुबह भी अभी तक वैसी रही। लोग खुलेआम घूमते नजर आए, हालांकि दुकानें बंद हैं, लेकिन जो लोग हैं वो सड़कों पर जो भीड़ है वो सामान्य नजर आ रही है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। जहाँ तक पुलिस और प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो अभी 10 बजे सभी जगह पुलिस की चेकिंग अभी शुरू हुई है। प्रमुख चौराहों पर, प्रमुख रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आने जाने वालों से अभी चेकिंग शुरू की है और जो आवश्यक सेवाओं के लिए निकले उन्हें जाने दिया जा रहा है। बाकी लोगों को सिर्फ समझाइश दी जा रही है। जैसा कि सख्त हिदायत और सख्त चेतावनी प्रशासन की तरफ से जारी की गई थी कि बिना कारण घर से निकलने वालों पर सख्ती की जाएगी, वो सख्ती अभी शुरू नहीं हुई है। शायद दोपहर में ये सख्ती शुरू देखने को मिले, लेकिन फिलहाल सिर्फ जांच की जा रही है और समझाइश देकर लोगों को छोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और साथ ही
दुर्ग का रुख करते हैं मिथिलेश ठाकुर के पास। मिथिलेश, दुर्ग में भी कोरोना की रफ्तार बहुत तेज थी और यहां पर लॉकडाउन की भी सख्त जरूरत थी, तो फिलहाल सख्ती के साथ कैसा लॉकडाउन अभी देखने को मिल रहा है? अरिनु, सबसे पहले तो बता दूं कि लॉकडाउन जो है बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किया था। 20 से 30 सितंबर के मध्य ये लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन जब जिस तरह से ये जो संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए 24 तारीख की सुबह 5 बजे से लेकर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया। इसका मतलब यह है कि जो 6 निकायों में जो लॉकडाउन लगाया गया था, अब वो 6 निकायों में ना होकर संपूर्ण दुर्ग जिले में होगा और काफी सख्त पहरा होगा। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार नजर रखी हुई है। 36 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई है, 25 फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं। तो इस तरह से पुलिस का सख्त पहरा भी है। कोशिश यही है कि लोग अपने घरों से ना निकले और किसी तरह से संक्रमण को रोका जा सके। वहीं जो खास बात यह है रीनू की, जिस तरह से लोग कुछ छोटी छोटी बीमारियां हो जाती थी, बुखार आ जाता था, तो मेडिकल स्टोर से जाकर वो अपने हिसाब से दवाइयां ले लेते थे। तो लेकिन अब जिला प्रशासन ने ये सख्त कर दिया है कि बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये दवा नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये कोशिश यही है कि किसी तरह से ये संक्रमण को रोका जाए। लॉकडाउन लगाने का उद्देश्य भी यही है कि ये जो चेन है इसको तोड़ा जा सके और इसलिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है। और ये बार बार अपील की जा रही है लोगों से कि वे अपने घरों पर ही रहें, बगैर किसी काम के ना निकलें। सबसे खास बात यह है कि रेनू कंप्लीट लॉकडाउन के तहत में जो राशन की दुकानें वो तो बंद रहेंगी, सब्जी की दुकानों को जो छूट दी गई थी वो भी बंद रहेगी, सिर्फ जो दूध की दुकानें हैं उनको 2 घंटे के लिए छूट दी गई है। तो इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा में यहां पर देखी जा रही है। पेट्रोल की बात किया जाए तो पेट्रोल डीजल में आम लोगों को ये पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, सिर्फ जो पासधारी हैं उनको ही ये पेट्रोल डीजल मिलेगा। जिस तरह से एम्बुलेंस है। जी बिल्कुल। जशपुर से संवाददाता दीपक सिंह भी जुड़े हुए हैं। दीपक, पूर्ण लॉकडाउन का जनता किस तरीके से समर्थन कर रही है? क्या सफल होता हुआ नजर आ रहा है जशपुर में लॉकडाउन? जी रेनू, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले में 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर महादेव कावरे ने इस बार सख्त लॉकडाउन के निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि इस बार जो है कोरोना का संक्रमण जो है जशपुर जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले में लॉकडाउन को लेकर जो है आज सुबह से जो है रियायतें दी गई हैं। कुछ दुकानों को जो है रियायतें दी गई हैं, जो आवश्यक सेवाएं की दुकानें हैं उन दुकानों को छूट दी गई है, ताकि दोपहर 12 बजे तक आज जो जिलेवासी हैं वो दुकानों से सामान खरीद सके। क्योंकि और यहाँ पे प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि दोपहर 12 बजे तक सभी जरूरत की चीजें खरीद लें और एक सप्ताह की जो उनकी जरूरत की चीजें हैं वो संग्रहण कर दें। और इस दौरान जो है 29 सितंबर तक कोई भी दुकानें नहीं खोली जाएंगी। लेकिन इस बार के लॉकडाउन को लेकर स्थानीय लोगों में भी इस बात को लेकर नाराजगी है कि लॉकडाउन को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं होता। कुछ दुकानदार लॉकडाउन का पालन करते हैं, लेकिन कुछ दुकानदार जो है इसका उल्लंघन करते हैं और उन दुकानदारों पर कार्रवाई नहीं होती। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि लॉकडाउन को लेकर जो है वो क्या चाहते हैं। बताइए कि लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने एक बार आदेश जारी किया है, तो इस बार का लॉकडाउन में आप क्या उम्मीद रखते हैं? जशपुर जिले में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। जिनकी दुकानें घरों में हैं वो लगातार सामान का विक्रय कर रहे हैं। प्रशासन के आदेश के बावजूद भी प्रशासन का जो आदेश है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो इस तरह का अगर लॉकडाउन रहा तो परिणाम लोगों को एवं प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस लॉकडाउन में प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है एवं लॉकडाउन को लोगों को अच्छे से पालन करने की जरूरत है। यानी कि लॉकडाउन का पूरी जनता भी पूरी तरीके से समर्थन कर रही है। कोशिश है सरकार के साथ ही साथ कि इसे संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम जल्दी। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मजबूती की जांच करने के लिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था की रुड़की की टीम उज्जैन पहुंचेगी और टीम के 4 सदस्य आज उज्जैन पहुंचने वाले हैं। टीम स्ट्रक्चर की मजबूती का पता लगाएगी। केंद्रीय विशेषज्ञ जांच करेंगे महाकाल मंदिर स्ट्रक्चर की मजबूती। गुरुवार तक मंदिर के पत्थरों, निर्माण सामग्री के आधुनिक उपकरणों से जांच की जाएगी। संवाददाता आनंद निगम जुड़ गए। आनंद, क्या टीम पहुंच चुकी है?
तो संवाददाता आनंद से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे और ऐसी जानकारी है कि रुड़की की जो टीम है वो उज्जैन पहुंचेगी और साथ ही महाकाल मंदिर स्ट्रक्चर की मजबूती की जांच की जाएगी। और ये बहुत ही अहम है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमेशा दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों से पूरा जो मंदिर प्रांगण है उसका निर्माण किया गया है। तो मंदिर के पत्थरों निर्माण सामग्री की आधुनिक उपकरणों से जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार कितना वजन सहने की क्षमता वहां पर मौजूद जो मंदिर है उनकी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए काफी गर्भगृह में भी बड़ी संख्या में लोग अक्सर आते जाते रहते हैं और जो दबाव बनता है उसके कारण से बारिश होती, बाढ़ आती, तमाम ये चीजें इसके चलते जांच होना बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिहाज से। संवाददाता आनंद निगम जुड़ गए। आनंद, क्या टीम पहुंच चुकी है? तो फिलहाल आनंद की आवाज नहीं आ रही है, फिर से बात करने की हम कोशिश करेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मौसम के बिगड़ते मिजाज के चलते नेटवर्क साफ नहीं है और इस वजह से जानकारी नहीं मिल पा रही है। एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भोपाल से बड़ी खबर है। एमएलए रेस्ट हाउस में कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल का धरना शुरू हो चुका है। एडिशनल एसपी राजेश तिवारी को हटाने के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। तिवारी पर अवैध रेत उत्खनन, शराब माफियाओं को संरक्षण का आरोप है। फर्जी मुठभेड़ करने का भी आरोप लगाया गया। तिवारी को हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं सुनीता पटेल और गांधी प्रतिमा के पास वे बैठी हुई थी विधानसभा के पास। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।